Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So dear students, we will today discuss about a new topic, and that's called as water. So just like that of the forest resources, this water is also important. So our today's topic, that is water. तो अगर हम क्लासिफिकेशन के थ्रू जाएंगे, रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हुए हमने कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। और ये वाटर कौन सा रिसोर्स है? सो इट इज इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो ये वाटर जो है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने भी एनिमल्स है या प्लांट्स है या ह्यूमन बींग्स है, दिस वाटर इज इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम देखेंगे ये वाटर जो है विदाउट फूड ये कितना इम्पॉर्टेंट है, हम इस बात से देख सकते हैं कि विदाउट फूड एक इंसान जो है, अगर हम अपनी बात करेंगे, वो मैन कैन सर्वाइव फॉर 6 वीक्स। तो मैन जो है वो जिंदा रह सकता है 6 वीक्स के लिए। लेकिन कब? जब उसको फूड नहीं होगा। लेकिन जब उसको वाटर नहीं होगा, तो विदाउट वाटर, अब विदाउट वाटर तो मैन जो है उसकी डेथ हो जाएगी विद इन फ्यू डेज। तो मैन की यहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो डेथ ऑफ मैन हेयर, डेथ ऑफ ए पर्सन हेयर विद इन फ्यू डेज। तो फूड से, यानी कि विदाउट फूड एक मैन जिंदा रहेगा 6 वीक्स तक। वो जिंदा कैसे रहेगा 6 वीक्स तक? बिकॉज वी हैव आवर फैट रिजर्व्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो वो फैट जो है वो उसको एनर्जी देता रहेगा और उसी एनर्जी से वो 6 वीक्स तक जिंदा रह सकता है। लेकिन वाटर के बगैर वो वीक्स तक की तो बात ही नहीं है, कुछ डेज तक भी वो जिंदा नहीं रहेगा। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ये वाटर जो है, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये वाटर जो है, अगर हम इम्पॉर्टेंस देखेंगे इस वाटर की, तो इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज हियर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। तो इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल फॉर परफॉर्मिंग ऑल दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो मेटाबॉलिक जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तब होती है जब वाटर प्रेजेंट होगा। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अब कौन सी एक्टिविटीज होती है? सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी। इट इंक्लूड्स बोथ द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितनी भी है वो सारी होती है विद द हेल्प ऑफ वाटर। सो दिस इज द फर्स्ट। एंड सेकंड वन इज इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल्स। तो शेप जो सेल्स की होती है, यानी कि जिसको टर्जिडिटी कहती है, तो इट हेल्प्स टू मेंटेन द टर्जिडिटी, यानी कि शेप की अगर हम बात करेंगे, टर्जिडिटी ऑफ सेल्स। सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इज इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल in maintaining the temperature of the body. So it plays important role in maintaining the temperature of an organism. तो ऑर्गेनिज्म का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर। तो अगर ये वाटर नहीं होगा तो टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाएगी और वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता है।
तो ये मैंने यहाँ पे लिखा कि टेम्परेचर को मेंटेन करना, मेंटेन टेम्परेचर होगा दोनों में। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे वहाँ पे भी, और अगर हम एनिमल्स की इंक्लूडिंग अगर हम देखेंगे यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करेंगे, दोनों में टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और यही वाटर रखता है। तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो ट्रांसपायरेशन से वाटर जो है वो मेंटेन रहेगा, ट्रांसपायरेशन से टेम्परेचर जो है इन प्लांट्स वो मेंटेन रहेगा। और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो पेर्सपायरेशन यानी कि स्वेटिंग वगैरह जिसको हम कहते हैं, तो उससे ये टेम्परेचर जो है ह्यूमन बींग्स का मेंटेन रहेगा। तो प्लांट्स में जो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा वो ट्रांसपायरेशन से रहेगा, और अदर ऑर्गेनिज्म जो है इंक्लूडिंग हेयर ह्यूमन बींग्स, तो उनका जो है टेम्परेचर मेंटेन रहेगा विद द हेल्प ऑफ पेर्सपिरेशन, दैट मीन्स स्वेटिंग। तो यहाँ पे दूसरा एक और हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे कि वाटर जो है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी। सो रिमूवल ऑफ वेस्ट्स, इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट्स। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट्स हमारी बॉडी में तब होते हैं जब कि ये वाटर जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा। अगर हम यहाँ पे कहेंगे ह्यूमन बींग्स की है अगर हम बात करेंगे तो यूरिन जो होता है, तो यूरिन तब प्रोड्यूस होता है जब हमारी बॉडी में वाटर होता है, और उस यूरिन के साथ यूरिया होता है दैट एक्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी वेस्ट। अगर वो हमारी बॉडी में ही रहेगा तो इंसान जो है वो उसकी डेथ हो सकती है। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट जो है इट्स पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज वाटर। तो जस्ट लाइक दैट ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर की हमने बात की। वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वाटर। और मोस्टली अगर हम देखेंगे हमारी जो अर्थ होती है, तो अर्थ में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो वाटर की ही होती है। तो वाटर का हिस्सा ज़्यादा होता है अर्थ पे देन दैट ऑफ द लैंड। तो यहाँ पे मैं और लिखूंगा, यहाँ पे वाटर जो होता है इट इज़ प्रेजेंट 71% of water present on earth।